ब्रश करते हैं, जब हम खाना खाते हैं ना, तो हमारे मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। सर, ये खून आखिर आ क्यों रहा है? और अगर आ रहा है तो इसको हम बंद कैसे करें, इसको कैसे खत्म करें? तो खून आने का जो सबसे बेसिक रीजन होता है ना, वो ये होता है कि जो हमारे मसूड़े हैं और जो हमारे दांत है ना, वो ढीले हो गए हैं। माने हमारे जो मसूड़े हैं ना, उसके अंदर जो दांतों का जड़ होता है, वो जड़ ढीला पड़ गया है, जिसके वजह से ये दांत कभी ऊपर की ओर जाता है, कभी नीचे की ओर जाता है, तो ब्लीडिंग की समस्या आती है। जब हम खाना खाते हैं ना, तो उस दांत पे प्रेशर पड़ता है, दांत ऑलरेडी ढीले हो गए हैं और ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। तो इसको कैसे रोके? हम अपने दांतों को मसूड़ों में बांध देंगे, माने बाइंडिंग प्रॉपर्टीज को बढ़ाएंगे। बांधना है हमें, मसूड़ों के साथ दांतों को जड़ से बांधना है। इसके लिए क्या चीज हमने इस्तेमाल करा है? बबूल और फिटकरी। बबूल यहाँ पे एक जड़ी बूटी के जैसे काम करता है, और फिटकरी एक भस्म के जैसे काम करेगा। माने ये दोनों एक फॉर्मूला के रूप में जाकर हमारे मसूड़ों को दांतों से बांधने का काम कर रहे हैं। फिटकिरी का एक गुण ये भी है कि ये हमारे दांतों को पॉलिश करता है, शाइनिंग को बढ़ाता है, कुदरती तौर पे माने चमक को बढ़ाता है। इसके अलावा अगर पायरिया की दिक्कत है, मुंह से बदबू आने की समस्या है, तो इसके अंदर हमने पुदीना का इस्तेमाल करा हुआ है। ठीक है, जो कि फ्रेशनेस को बढ़ाएगा। जो बदबू हमारे मुंह से बहुत ज्यादा आती है, पायरिया की दिक्कत है, वहां पे ये काम करने वाली है। फिर कपूर का हमने इस्तेमाल करा। अगर छालों की समस्या है, छाले पड़ गए हैं मुंह के अंदर, छालों को हल्का करने के लिए, ठंडक को बढ़ाने के लिए कपूर यहाँ पे बहुत अच्छी आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट मानी जाती है। सो हमने ये भी ऐड कर दिया। माने मुंह के लगभग लगभग हर एक समस्याओं के लिए एक ना एक जड़ी बूटी इसके अंदर आपको जरूर मिलने वाला है। अब बात करें इसके इस्तेमाल करने के तरीकों पे, ठीक है? तो ब्रश करना तो आप सभी को आता है ना, ऐसा तो यहाँ पे कोई नहीं है जो कहे कि सर हमें ब्रश करना नहीं आता। गौरव सर, आप बताइए ब्रश कैसे करें? ब्रशिंग करनी तो हम सभी को आती है, तो इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे। हम क्या चर्चा करेंगे कि ब्रश हमें कितने समय करना चाहिए, कब कब करना चाहिए। देखिए, मॉर्निंग में हम सभी ब्रश करते हैं, हम सभी को पता है, सुबह सुबह नियम है हमारा, बचपन से करते आ रहे हैं। लेकिन रात को कुछ लोग ब्रश करते हैं, ज्यादातर लोग ब्रश नहीं करते। मॉर्निंग में मान लीजिए सुबह 6 बजे मैंने ब्रश कर लिया, उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट लिया है, मैंने लंच लिया है, मैं किसी मीटिंग में जा रहा हूं तो मैंने कॉफी भी पी लिया, शाम को मैं किसी के साथ बैठ रहा हूं तो मैंने नाश्ता भी कर लिया, फिर रात को भी मैंने डिनर कर लिया। माने सुबह का ब्रश किया हुआ, दिन भर तो मैं खाए जा रहा हूँ, खाए जा रहा हूँ। इसमें होता क्या है कि जितनी बारी मैंने भोजन करा है ना, उस भोजन के छोटे छोटे हिस्से हमारे दांतों के बीच में फंस जाते हैं, और वही हिस्से धीरे धीरे सड़ने शुरू हो जाते हैं। माने प्लग जो है ना, हमारे दांतों के बीच में फंस गया है, वो सड़ना शुरू हो गया। फिर अगले दिन हम ब्रश करेंगे, माने लगभग लगभग 23 घंटे तक हमने दांतों को तो साफ ही नहीं करा, तो उस 23 घंटे के दौरान हमारे दांतों में भी सड़न की समस्या बढ़ सकती है। तो हम क्या करेंगे, अब से नियम लगाएंगे कि मॉर्निंग में भी ब्रश कर लिया और रात को डिनर करने के बाद भी ब्रश करेंगे, ताकि हमारी दांतों की जो आयु है वो बढ़ जाए। और ब्रश करने के बाद का एक छोटा सा नियम ये लगाएंगे कि ब्रशिंग कर लिया और गुनगुने पानी से मुंह को साफ करें। नॉर्मल पानी से करेंगे कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन गुनगुने पानी से अगर मुंह को साफ करते हैं ना, तो हम डीप क्लीनिंग प्रोसेस को बढ़ा रहे हैं, माने जड़ों से हम साफ कर रहे हैं अपने पूरे के पूरे इस मुख को। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स को आप डेंटो के साथ जरूर बताइए। अब बात करते हैं हमारे